देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 19 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। 8 राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में कड़ी टक्कर है। झारखंड में कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर। कांग्रेस बीजेपी के कई बड़े नेताओं के चेहरे दांव पर लगे। वहीं मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर 4 प्रत्याशी मैदान में है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही 2-2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। गुजरात की 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के 2 नेता चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। राजस्थान में भी राज्यसभा की 3 सीटें 4 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही 2-2 उम्मीदवार उतारे हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवारों की साख इस वक्त दांव पर है। जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस तीनों ही पार्टियों ने एक-एक उम्मीदवार मैदान में उतारा है। आंध्र प्रदेश में 4 सीटें हैं, 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मणिपुर, मेघालय और मिजोरम की एक-एक राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव लगातार जारी है। देखिए, आप देख रहे हैं मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है और दिग्विजय जुड़ गए हमारे साथ में। एग्जीक्यूटिव एडिटर दिग्विजय, पूरी खींचतान चल रही है। रणनीतियां तो पहले तैयार हो चुकी थी। हमने देखा कई मुलाकातों का दौर लगातार नेताओं के बीच चलता रहा ताकि ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा की सीटों पर कब्जा किया जा सके। जी हाँ पूजा, 3 जगहों पर बहुत दिलचस्प है मुकाबला। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात में जहां 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार हैं, कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। यहाँ इतनी दिलचस्प लड़ाई हो चुकी है कि बीजेपी के एक विधायक केसर सिंह जयसिंह भाई सोलंकी जो है वो अस्पताल से एम्बुलेंस में पहुंचे हैं विधानसभा, और वहां उन्होंने अपना वोट दिया। जो यहाँ बीजेपी एक सीट कांग्रेस के खाते से, जो कांग्रेस श्योर मान रही थी, उसको झटकने की कोशिश में है। कुछ ऐसी ही कवायद जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर रही है, जहां 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार उतारे गए हैं। 2 बीजेपी के हैं और 2 कांग्रेस से हैं। हालांकि ये दांव मैं बताऊं पूजा कि कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि उनके 2 उम्मीदवार हैं और एक उसमें दिग्विजय सिंह है। लेकिन अगर कहीं कांग्रेस वोट आपस में बचते हैं तो दिग्विजय सिंह की खुद की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है और जो कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार हैं वो जीत सकते हैं। भले ही वो सीट कांग्रेस के पास सुरक्षित रहे, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह हार जाते हैं ये काफी भद्द पिटने वाली बात होगी, खासतौर पर कांग्रेस आला कमान के लिए। तो ये राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ मुकाबला है। ये कुल मिलाकर पिछले 1-2 बार से राज्यसभा का चुनाव जिस तरह से दिलचस्प होता जा रहा है पूछा, वो बड़ी चौंकाने वाली बात है। पहले राज्यसभा माना जाता था कि श्योर होती थी कि पार्टियां जिसको चाहती थी उसको पहुंचा देती थी, लेकिन इधर 1-2 बार से ये आंकड़ा जो है वो चेंज होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कोरोना काल में राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजा तो सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। विधायकों की जोड़तोड़, पार्टियों के बीच 6 मात का खेल लगातार चलता रहा। अब बारी चुनाव की है। 8 राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के चेहरे दांव पर लगे हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी को ही वोट दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब तक वोट डाल चुके। देखिए, बात चाहे राजस्थान की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, यहाँ पर साख बहुत ज्यादा लगी हुई है कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करते हैं, आपने सियासी उठापटक के हर पहलू को बहुत करीबी से देखा है, किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें बदलती रही और अब दोनों ही पार्टियों की साख इस वक्त दांव पर लगी हुई है।